सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ ना, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना भी और समझना भी, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत लोग ऐसे हैं जो समझना नहीं चाहते इन बातों को और अपने आप को ही थोड़ा, मतलब ये नहीं बोल रही कि वो स्मार्ट समझते हैं, मैं ये बोलती हूँ कि वो लोग ना मतलब ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं तो हम सब चीज़ जानते हैं और उनकी बात सुनते ही नहीं हैं जो उनसे छोटे हैं और कुछ अपने आप को बताना भी चाहते हैं। देखिए, हमेशा ये नहीं होता कि बड़े ही सही होते हैं, कई बार ना छोटे भी सही होते हैं और आप उन्हें समझना नहीं चाहते इसलिए क्योंकि आप बड़े हो। तो मेरा टॉपिक आज इसी उस पर है, इसी बात पर है कि मैं आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करा सकूँ। देखिए, क्या क्या हुआ ना कि मेरी एक फ्रेंड है जयश्री नाम की, उसकी शादी हुई मुंबई में 3 साल पहले। 3 साल हो चुके हैं उसकी शादी को। उसके पास एक बेबी है जो 1 साल का है। ठीक है। वो अपनी लाइफ, पता, वो लड़की इतनी प्यारी है, मेरे साथ रह चुकी है, मैं मुझसे मिलती रहती है जब भी वो अपने मम्मी पापा के पास आती है। वो मुंबई आती है तो वो मुझसे मिलती ज़रूर है और मैं उससे मिलने जाती हूँ। मेरे घर तो कभी नहीं आई, बट मैं उससे स्टेशन पे मिलने जाती हूँ। एक टाइम भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैं उससे मिलने नहीं गई हूँ कभी। ठीक है, बहुत प्यारी है और हमेशा मुझे याद करती रहती है। हमेशा मेरे मतलब ये सोचिए कि बेस्टी है मेरी और मुझसे अच्छे से बात करती है। बट मैं उसको ये मानती हूँ कि वो लड़की इतनी बिंदास है, हर किसी को समझती है। और ये देखिए कि किसी से भी जो होता है ना, एक इंसान होता है जो सामने से ही खड़ा होकर मुंह बना रहा होता है, फिर किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा होता, जिसका नेचर ही वो है कि वो किसी किसी के सामने आना भी पसंद नहीं करता, हर किसी के सामने एकदम अजीब सा बिहेव करता है। ठीक है, वो लड़की हमेशा जब भी किसी से बात करती है ना, उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल होती है और हर किसी को खुश रखना जानती है और सब उसकी तारीफ भी करते हैं। जहाँ वो रहती थी यूपी में, अब तो शादी हो चुकी है, मुंबई रहती है वो, और बहुत कम ही आती है क्योंकि वो वर्किंग है। ठीक है। अब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में चल रहा है कि जो उसके इन लॉज हैं उनको नहीं पसंद कि उसकी जो फैमिली है, उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसके भाई बहन हैं, उसके घर पे उससे मिलने जाए। ठीक है, उससे मिलने वो जब भी उनके घर पे जाते हैं उनका बिहेव चेंज हो जाता है लड़की के लिए। ठीक है, वो उससे अच्छे से बात नहीं करते हैं। वो पीछे तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है कि वो इतना, मतलब कि घर पे ज़्यादा रहती नहीं है और बाहर वर्किंग है तो बाहर ज़्यादा रहती है। शाम को आती है, बच्चे को टाइम दिया, घर का देखा और फिर उसमें टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। बट जब उसकी फैमिली उसके घर पे आ जाती है तो उनका पूरा जो होता है ना कि रहने सहने का ढंग, बात करने का ढंग उस लड़की से बदल जाता है। वो नहीं पसंद करती कि उसके घर वाले उनके घर पर आए। क्यों दिक्कत होती है? देखिए, एक लड़की, आप भी देखिए, आप किसी की बेटी हो, हाँ, आप भी किसी की पत्नी हो, ठीक है, आप भी एक बहू हो, आप समझ सकती हो कि अगर आपके मम्मी पापा आपसे मिलने ना आए तो आपको कैसा फील होगा। हाँ, एक लड़की कितनी खुश हो जाती है जब सोचती है कि उसके मम्मी पापा उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, कितनी एक्साइटेड हो जाती है, कितनी मतलब अलग से ही उसको अच्छी वाली फील आती है कि मम्मी पापा आ रहे हैं, मम्मी पापा से मिलेंगे, इतनी सारी ढेर सारी बातें करेंगे। और वो लड़की है भी इस नेचर की क्योंकि वो बहुत जल्दी ज़्यादा हर चीज़ पे ना मतलब एक्साइटेड हो जाती है, ओवर एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है और वो हर मतलब उससे अपने घर पे भी बहुत अच्छे से रही है, उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छी बच्ची है। बट देखिए, कई बार होता है ना कि कितना भी अच्छा आप कर लो, बट आप इतना अच्छा उनके नज़रों पे नहीं फिर भी उतर पाते। वो लोग फिर भी आपको ना वैसा ही फील करा देते हैं कि आप कुछ नहीं हो उनके लिए। फिर आप बुरा, मतलब आपको बुरा लगता है। आप, वही होता है ना कि फिर सबकी लाइफ में यही सब चलता है कि रोते हैं, परेशान होते हैं, मम्मी पापा को याद करते हैं। बट अगर मम्मी पापा उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी अलाउड नहीं है कि वो उनके घर जाए। ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि क्यों आते हैं मिलने के लिए, क्या तुम यहाँ पे ठीक नहीं रहती, क्या तुम यहाँ पे अच्छी नहीं रहती, क्या हम दुख देते हैं? अगर बताइए, आप अपने बेटी से मिलने के लिए जा रहे हो तो ये सोच कर जा रहे हो कि भाई आप घर में अच्छे रह रहे हो। माँ बाप का मन भी होता है कि अपने बच्चे से मिलकर आए, है ना, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं रिलेटिव्स में जा रहे हैं तो होता है कि अपनी बेटी से भी मिलकर आए। हाँ, उन्होंने और ज़्यादा कम, मतलब पहले तो थोड़ा जाते भी थे बट बहुत कम कर दिया, यही सोचकर कि हमारी बेटी दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, तो उन्होंने जाना छोड़ ही दिया।
बहुत कम जाते हैं, कभी ना कभी वो आ जाती है उनके घर पे, बट वो उनके घर पे बहुत कम जाते हैं। मैं ये बोलती हूँ, लड़की ने पता है इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया। उस लड़की ने बोला कि मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं है, क्यों मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं आ सकते मुझसे मिलने के लिए। तो वो लड़की अभी अपनी इन लॉज के साथ नहीं रह रही, वो यूपी में चली गई है, उसने अपना करियर छोड़ दिया, अपने बच्चे को लेकर वहाँ रह रही है। क्यों नहीं समझते? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जो हस्बैंड होता है ना, एक हस्बैंड को मैं ये नहीं बोलती कि अपने मम्मी पापा को ना समझे, दोनों को इक्वल ही समझे, है ना। किसी में ना ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए कि आप उनको ज़्यादा समझ रहे हो और उस लड़की का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे। जो आपका मतलब अपनी फैमिली छोड़ के आपके लिए आती है, हर सपना छोड़ के आपके लिए आती है, ठीक है, आप उसे आगे जाके हर चीज़ में उसको मतलब फ्रीडम देते हो, बट कहीं ना कहीं जब वो उसका दिल दुखी होता है तो वो किससे उम्मीद लगाती है कि आप उसका थोड़ा सा सपोर्ट करो। ये नहीं बोल रहे कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ बोलो, बट उनको समझाओ कि कहाँ गलत है वो। अगर आपकी बहन, आप अपनी बहन के घर जाओगे और आपकी बहन की जो इन लॉज हैं वो आपको आने पे मना कर दे कि नहीं आना आपको हमारे घर पे, क्यों आते रहते हैं तुमसे मिलने के लिए, तो आपको कैसा अजीब फील नहीं होगा और दुखी नहीं हो जाओगे आप मन से कि हम अपनी बेटी से मिलने नहीं जा सकते? फिर आप जाओगे नहीं, आना जाना बंद हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो एक लड़की पे उस चीज़ का बहुत बुरा असर होता है, वो लड़की डिप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि इतनी अच्छी लड़की जिसने लाइफ में सिर्फ दूसरों को हंसना सिखाया हो, जो दूसरों को देख के हंसती है, अच्छे से बात करती है, उसका नेचर इतना प्यारा है, वो बिंदास बंदी है, उसको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसको कोई कुछ बोल भी देता है ना उल्टा सीधा, मतलब कुछ भी ऐसा उल्टा भी बुरा भी बोल दिया ना, वो फिर भी दिल पे नहीं लेती, वो इग्नोर कर देती है और वो हंसी में टाल देती है सब चीज़ों को। बट अभी उसके साथ इतना बुरा हो रहा है ना इन लॉज के घर में कि उसको उसके घर वाले उससे मिलने क्यों आते हैं, अब वो अपने घर आ गई है। तो देखिए क्या होता है, इन छोटी छोटी बातों पे घर बिगड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं जो एक हस्बैंड होता है ना, वो भी सपोर्ट सिस्टम होता है। कभी आप अपनी वाइफ के लिए खड़े तो हो सकते हो ना, आपकी वाइफ के साथ कुछ भी थोड़ा बहुत गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो ना। क्यों अपना घर खराब कर रहे हो? आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है, आपकी जो वाइफ है जो आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है, आपके अच्छे बुरे में आपका साथ देती है, आपको समझती है, बट आप उसको क्यों समझना नहीं चाहते? मानते हैं कि आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं भी आपको लगती, बट उसकी हर चीज़ में गलती निकालना क्या ज़रूरी है? वो भी तो किसी की बेटी है ना। वो कितने अच्छे इंसान, जो जो हर मतलब दिल की बहुत अच्छी है, और आज वो इतनी डिप्रेस्ड है, इतनी रोती रहती है, जब भी मुझसे बात करती है ना तो बेचारी रोती रहती है कि ऐसा हो गया, मैंने क्या किस चीज़ में कमी छोड़ी है, मैं हर किसी के लिए खड़ी रहती हूँ हमेशा, मेरा करियर, मेरा जो जॉब है वो छूट गया और मैं आज अपने घर पे बैठी हूँ। तो ये समझनी नहीं चाहिए। देखिए, एक हस्बैंड ही होता है जो थोड़ा साइड लेता है वाइफ की, और मैं तो इन लॉज को भी बोलूँगी कि जो इन लॉज होते हैं ना, जो अपनी जो बहू को थोड़ा भी, देखिए अगर आपकी वाइफ हो या आपकी बहू हो आपके साथ थोड़ा कोऑपरेट कर रही है तो आपको भी उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको उसकी अच्छाई में भी आप उसकी बुराइयाँ निकालते रहे, है ना, उसकी कमियां निकालते रहे। हर बार कमियां मत गिनाइए, क्योंकि वो लड़की परेशान हो जाती है। एक लड़की के दिमाग पे इन चीज़ों का बहुत बुरा असर होता है, वो अपनी लाइफ भूल जाती है, उसकी लाइफ में कितना कुछ होता रहता है ना सब भूल जाती है। वो ये एक अलग लाइफ जी रही होती है, वो रो रही होती है अंदर से, वो दूसरों को कुछ दिखा रही होती है, बट वो कितनी अंदर से परेशान है वो किसी को नहीं दिखता। वो लड़की कितना कुछ झेल रही होती है वो किसी को नहीं दिख रहा होता। क्योंकि आप सोचिए, वो बच्ची, अगर आपका इतना छोटा बच्चा जो आपका बेटा है, आपकी नज़रों के सामने कितना छोटा होगा ना, जब छोटा बच्चा होता है, वो भी तो किसी की बच्ची है, छोटी, इतनी बड़ी हो गई है, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं हुई, अगर थोड़ा बहुत बच्ची बोल भी देती है तो अब उसकी बातों को समझ भी सकते हो। अगर वो कहीं आपकी इतनी बातों को इग्नोर करती है कि आप उसको ताने मारते हो, टोंट कसते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी आपने उसको गुस्सा कर दिया, ठीक है, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि इन-लॉज गुस्सा नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। अगर आपने उसको गुस्सा भी कर दिया तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके साथ कोऑपरेट करो। तो इतनी जल्दी से उसके ऊपर इतना बर्डन मत डालो कि वो लड़की जो हँसती खेलती लाइफ में जी रही है अपनी, वो एकदम से डिप्रेस्ड हो जाए, वो परेशान हो जाए। मुझे उसको देख के अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे साथ रही हुई है और इतनी अच्छी लड़की, हमेशा मुझसे हंस के बात करती थी, और आज उसकी लाइफ में रोना लिखा है। उसका हस्बैंड उसको समझने के लिए तैयार नहीं है और आने के लिए तैयार नहीं है, तो ये गलत बात है। इन चीज़ों को आपको समझना होगा। भेदभाव बंद कर दीजिए और अपनी बहू को बेटी की तरह समझिए।
और मैं उन लड़कियों को भी बोलूँगी जो मतलब सिस्टर इन लॉ होती हैं, वो भी समझिए कि आपको अपनी भाभी के साथ कोऑपरेट करना है, तभी रिश्ता चलता है। बॉन्ड बना के रखिए, अच्छे से रहिए यार। आप लोग आते हो कभी कभी अपनी भाभी के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाओगे ना, तो भाभी इतनी बुरी भी नहीं होती। अगर आप अच्छे हो तो वो भी सामने से अच्छी हो जाती है। एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं भी, क्योंकि मैं जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो मेरे साथ कोऑपरेट करती है हर चीज़ में। तो कोऑपरेट करना सीखिए, बॉन्ड अच्छी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहिए और गलतियाँ सुधारिए। अगर आपसे गलती हुई है तो उनको गलतियों को जल्दी से सुधार लीजिए, अपनी फैमिली ख़राब मत कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हूँ।